वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज के वीडियो में हम रिकंसिलिएशन का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें फाइनेंशियल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन P&L अकाउंट में गिवन है और कॉस्ट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई है एज एडिशनल रिकॉर्ड्स। हमें इस बार प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स गिवन है 33,248 रुपीज़, जो आप P&L अकाउंट में भी देख सकते हैं एज नेट प्रॉफिट, और हमें नेट प्रॉफिट या लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स को निकालना है। अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने के लिए पहला स्टेप होता है अपने स्टार्ट और एंड पॉइंट को डिसाइड करना। हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स और ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट होगा नेट प्रॉफिट या लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, जो हमें निकालना है। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो दोनों P&L और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में है, लेकिन अमाउंट्स अलग हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में है पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स में नहीं। अब पहले देखते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड है पर अलग अलग अमाउंट से। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में 1,50,242 रुपीज़ है और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में 1,54,892 रुपीज़ है। अब क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल अकाउंट्स है, तो हमें देखना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है या कम। अब क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कम अमाउंट से रिकॉर्डेड है, जिसका मतलब है कि वहाँ का प्रॉफिट भी कम शो हो रहा होगा, और कॉस्ट अकाउंट से मैच करने के लिए डिफरेंस अमाउंट यानी कि 1,54,892 माइनस 1,50,242 जो कि 4,650 रुपीज़ है, उसे ऐड करना होगा। एंड सेकेंड आइटम इज डायरेक्ट वेजेस यानी कि एक्सपेंस। फाइनेंशियल अकाउंट्स में 46,266 रुपीज़ पर रिकॉर्डेड है और कॉस्ट अकाउंट्स में 48,382 रुपीज़ पर रिकॉर्डेड है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में कम पर रिकॉर्डेड है और एक्सपेंस कम पर रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट ज़्यादा शो होता है। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स को कॉस्ट अकाउंट के साथ मैच करने के लिए हमें डिफरेंस अमाउंट जो कि 2,116 रुपीज़ है, उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब तीसरा आइटम है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो कि एक एक्सपेंस है और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 41,652 रुपीज़ पर रिकॉर्डेड है और कॉस्ट अकाउंट्स में 38,138 रुपीज़ पर। इस बार एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज़्यादा पर रिकॉर्डेड है, जिस वजह से प्रॉफिट कम होगा। अब इस प्रॉफिट को कॉस्ट अकाउंट के साथ मैच करने के लिए डिफरेंस अमाउंट जो कि 3,514 रुपीज़ है, उसे ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम है एडमिन ओवरहेड्स, जो भी एक एक्सपेंस है और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 19,690 रुपीज़ पर रिकॉर्डेड है और कॉस्ट अकाउंट्स में 3% ऑफ सेल्स। सेल्स इस क्वेश्चन में 6,93,000 रुपीज़ हैं, जो आप P&L अकाउंट में देख सकते हैं। यहाँ लिखा है 3% ऑफ सेल्स यानी 3% ऑफ 6,93,000, जो आता है 20,790 रुपीज़। इस बार एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंट्स में कम पर रिकॉर्डेड है, जिस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा, और अब इस प्रॉफिट को कॉस्ट अकाउंट के साथ मैच करने के लिए डिफरेंस अमाउंट जो कि 1,100 रुपये है, उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज सेलिंग एक्सपेंसेस, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में 44,352 रुपीज़ पर रिकॉर्डेड है और कॉस्ट अकाउंट्स में लिखा है 5% ऑफ सेल्स, यानी 5% ऑफ 6,93,000, जो कि आता है 34,650 रुपीज़। इस बार एक्सपेंस फाइनेंशियल अकाउंट्स में ज़्यादा पर रिकॉर्डेड है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, और अब इस प्रॉफिट को कॉस्ट अकाउंट्स के साथ मैच करने के लिए डिफरेंस अमाउंट जो कि 9,702 रुपीज़ है, उसे ऐड करना पड़ेगा। तो ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड थी पर अलग अलग अमाउंट से।
और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है। अगर हम P&L अकाउंट को देखें तो हमें सन्ड्री इनकम दिख रही है जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है 632 रुपीस। ये इनकम कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है। देखो, जब भी कोई इनकम कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है तो वहां का प्रॉफिट कम शो हो रहा होगा। अब हमें इस एक्स्ट्रा इनकम को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हमें सन्ड्री इनकम के अमाउंट 632 रुपीस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हमारे पास सारे ऐड होने वाले अमाउंट्स का टोटल है 17,866 रुपीस और सब्ट्रैक्ट होने वाले का टोटल है 3,848 रुपीस। अब अगर हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर एक पॉजिटिव फिगर आ रहा है 47,266 rupees, which indicates a profit as per cost accounts. और अगर आपको कॉन्सेप्ट या फॉर्मेट को डिटेल में समझना है तो आप हमारे पहले पार्ट्स को रेफर कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।